नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एएसपी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, पूर्व जन्म के रहस्य। यहाँ पे दोस्तों हर किसी को ये जिज्ञासा है कि मैं पिछले जन्म में कौन था, क्या करता था, मेरे कर्म कैसे थे, मैंने अच्छे काम किए हैं या बुरे काम किए हैं, और क्या मुझे पिछले जन्म का इस जन्म में उन कर्मों का या बुरे कर्मों का या अच्छे कर्मों का हिसाब इस जन्म मेरा होने वाला है या नहीं। और क्या हम इस कुंडली से पता लगा सकते हैं, जन्म कुंडली से, कि हम पिछले जन्म में क्या थे। दोस्तों बिल्कुल लगा सकते हैं। जो पूर्व जन्म के रहस्य जानने के अलग अलग मत हैं। कई लोग इसे केतु की पोजीशन की कौन से भाव में है उस हिसाब से देखते हैं, कुछ लोग भावों के हिसाब से देखते हैं कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह है तो आप पिछले जन्म में ये होंगे। और कुछ लोग जो हैं वो नवम और पंचम, ये दोनों भाव हैं, ये पूर्व जन्म के भाव बताते हैं। इन सब में जो हैं, मेरे को ये नवम और पंचम भाव का जो है ये थोड़ा बेटर लगा, ये अच्छा लगा, तर्कसंगत लगा। तो इसलिए हम आज नवम और पंचम भाव पे बात करेंगे जो आपके पुनर्जन्म जन्म को बताते हैं। वैसे तो दोस्तों ये पूरे जो भाव हैं कुंडली के, जन्म कुंडली के 12 भाव हैं, ये आपके प्रारब्ध यानी कि पूर्व जन्म को और आने वाला जो ये जन्म है, जिस जन्म में आप पैदा हुए हैं, क्या करने वाले हैं और प्रारब्ध में आपने क्या किया है, उसका पूरा विश्लेषण है इसमें। लेकिन फिर भी हम आज क्या करेंगे कि आपको नवम भाव से बताते हैं और पंचम भाव से बताते हैं कि नवम भाव से कैसे पता चलता है। नवम भाव को हम भाग्य का भाव कहते हैं, दैव भाव कहते हैं। यानी कि यहां से हमारा भाग्य डिसाइड होता है। कि आपने देखा होगा कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि उन पे दैवीय कृपा रहती है। दैवीय कृपा क्या है, भगवान की कृपा क्या है, कि वो आपके पिछले जन्म के पुण्य है, पिछले जन्म के जो कार्य हैं वो हैं, आपके जो अच्छे काम किए हैं उसका रिजल्ट भगवान दे रहे हैं, नेचर आपको उसका रिजल्ट दे रहा है। ये जो नवम भाव है, ये जो है, ये इसको बोलते हैं संपूर्ण जो आपने कर्म कर लिए हैं। आपने सपोज टू बी, आप कोई काम करते हैं, आपके नीचे कोई काम करता है, आप उस पे उसको डांटते हो, वो दुखी होता है, कुछ दिनों बाद वो जॉब छोड़ के चला जाता है, आप भी अपने में मस्त हो जाते हो, तो आपके ये जो संपूर्ण हो गए कर्म, आपने उसको दुखी किया। ऐसे ही आप किसी का भला करते हो, वो अपनी दिशा में चला जाता है, आप अपनी साइड में चले जाते हो, ये भी आपके पूर्ण कर्म हो गए। ठीक है, ये पूर्ण कर्मों का हिसाब रखता है ये जो है। और ये जो है, ये जो पंचम भाव है, ये जो पंचम भाव है, ये जो आपके कर्म हैं जो पूर्ण नहीं हुए हैं, किसी कारणवश बीच में छूट गए हैं, ये उनको दर्शाता है। ये पंचम भाव है जो, इसे हम लक्ष्मी भाव भी कहते हैं, संतान पक्ष भी कहते हैं, लव लाइफ का भी कहते हैं, है ना, और आपका यश, हायर एजुकेशन का भी कहते हैं। तो यहां से जो हमारे कर्म हैं जो हमने पिछले जन्म में किए हैं, जो पूर्ण नहीं हुए हैं, अधूरे रह गए हैं, ये उनको दर्शाता है। चलिए हम बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से ग्रह जब आए तो आपको पिछले जन्म में आप क्या थे, उस ग्रह के थ्रू हम पता लगाएंगे, उस प्लैनेट के थ्रू पता लगाएंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि हम समय समय पर आपके जीवन को खुशहाल और बेहतरीन बनाने के उपाय बताते रहें और आप तक अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स हैं, अच्छी अच्छी जो चीजें हैं वो आप तक पहुंचाते रहें। ठीक है, अभी बात करेंगे सूर्य। अगर सूर्य यहाँ पर है तो ठीक है, सूर्य हमारा सन यानी कि यहाँ पर है, सन अगर यहाँ पे है तो जो आपका पिछले अफलिक्टेड हैं, अगर ये ग्रहों से पीड़ित हैं, क्रूर ग्रहों से, तो पिछले जन्म में आपका अपने पिता, सरकार या बड़े लोग, अपने बॉस, कंपनी के ओनर, जो आपके पूरे इंचार्ज हैं, उनसे नहीं बनी होगी। उन्होंने आपको दबाया होगा और बुरे तरीके से दबाया होगा, आप दुखी हुए होंगे, आप उनको कहना चाहते होंगे उस जन्म में लेकिन कह नहीं पाए चीजें, तो वो जो अधूरा कर्म था आपके बीच में रह गया। अभी जब इस जन्म में आएंगे, सूर्य यहाँ पे एफिलिक्टेड रहेंगे, तो आपका अपने बॉस से, अपने पिताजी से, अपना जो आपका जो भी कह सकते हैं इंचार्ज है या जो भी बड़ा इंसान है, जिससे आपके गवर्नमेंट के जो बड़े ऑफिसर से आपकी नहीं बनेगी, क्योंकि आप जो पिछले जन्म का बोध लेके आए हैं कि इन्होंने मेरे को परेशान किया था, तो आपका वो इस जन्म में कर्म पूर्ण होगा और आपकी उनसे नहीं बनेगी।
ये वाश्योर है। और आप इस जन्म में उन सबसे अंदर से जब पैदा ही होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी उनसे जेलसी होगी, आप उनसे ईर्ष्या रखेंगे, हाँ, और उनके साथ जल्दी मिक्सअप नहीं हो पाएंगे। यदि यही सूर्य आपके, सूर्य यहाँ चल रही है, पंचम भाव आपका खाली है, ठीक है, पंचम भाव खाली है और सूर्य आपके यहाँ पे हैं 6वें 8वें या 12वें भाव में सूर्य नीच के हैं। ये अगर 6ठे 8वें 12वें में नीच के हैं, नीच के क्या है मतलब कि अगर यहाँ पे 1 नंबर अगर नीच के आ जाते हैं यहाँ पे आपके सूर्य, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने पिछले जन्म में क्रोध की वजह से कई लोगों को परेशान किया होगा, इसलिए आपको सूर्य यहाँ के नीच के मिले हैं। तो आपको वो चीजें कवर अप करनी है, पूर्ण करनी है चीजें। तो इसलिए सूर्य महाराज को यहाँ पंचम में या फिर 6, 8, 12 में अगर सूर्य नीच के हैं तो आपने पिछले जन्म में लोगों को बहुत परेशान किया है। आपको इस जन्म में आके वो पिछले कर्म को पूर्ण करके लोगों को खुश रखना है और उनके लिए अच्छा कार्य करना है। ये तो हो गए सूर्य महाराज। अभी हम बात करेंगे बुध महाराज की, ठीक है। ये जो दोस्तों मैं बता रहा हूँ ये फिल्ट्रेड बता रहा हूँ, यहाँ पे जो पीड़ित है, अगर यहाँ पे उच्च के हैं तो इसके अपोजिट आप समझिएगा कि आपने पिछले जन्म में अच्छे काम किए हैं। अगर यहाँ पे आपके सूर्य महाराज नहीं है, ये खाली घर है, पंचम खाली है और सूर्य आपके 6ठे 8वें और 12वें घर में है और नीच राशि के, नीच राशि क्या रहती है, अगर आपकी कुंडली में दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर लिखा है या यहाँ पे 7 नंबर लिखा है या यहाँ पे 7 नंबर लिखा है तो वो सूर्य नीच के हो जाएंगे। इसका भी मतलब ये हुआ कि आपने पिछले जन्म में अपने क्रोध और अपनी पावर की वजह से बहुत से लोगों को दुखी किया है और बाद में आपको बोध हुआ है, आपको एहसास हुआ है कि हमने इनको परेशान किया है। तो इसलिए जो सूर्य आपको ये घर में भी आते हैं और यहाँ पे भी रहते हैं। इसका मतलब है कि अभी आप अपना काम अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कीजिए और पुराने कर्म जो अधूरे हैं उनको पूरा कीजिए। अभी हम बात करेंगे जो है चंद्रमा की। अगर आपके चंद्रमा पंचम भाव में आते हैं तो चंद्रमा भाव क्या है दोस्तों, प्यार मोहब्बत के हैं, दिल के हैं। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे पीड़ित हैं, आपको पिछले जन्म में किसी ने बेइंतहा प्यार किया है, वो आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपकी मदर भी हो सकती है, लेकिन आपने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की और बाद में आपको जब आपकी उम्र हुई, आपको एहसास हुआ, तब तक वो समय गुजर चुका था, आप वो वापिस नहीं कर पाए, उनको खुश नहीं रख पाए। तो इस जन्म में क्या होगा कि आप अपनी लवर को या अपने कोई भी जिससे प्यार करते हैं आप इजहार नहीं कर पाएंगे, उनको बता नहीं पाएंगे। अगर चंद्रमा यहाँ पे आपका पीड़ित है, यहाँ पीड़ित होगा अगर चंद्रमा पंचम में, तो आप उनको बता नहीं पाएंगे कि मैं कितना प्यार करते हैं और आपका प्यार इस जन्म में अधूरा रहेगा। ये बात याद रखिएगा, बहुत काम की बात बता रहा हूं आपको। इस जन्म में आपको प्यार नहीं मिलेगा। हो सकता है पैसा, धन दौलत, शोहरत सब हो, लेकिन आपके अंदर एक खालीपन सा रहेगा, क्योंकि वो पिछले जन्म के आपने आगे फॉरवर्ड किए हैं, कैरी फॉरवर्ड किए हैं। आपने पीछे किसी ने आपके लिए प्यार किया, आपको चाहा, आपने रिस्पेक्ट नहीं की। तो चंद्रमा जब यहाँ पे आते हैं तो आपके अंदर खालीपन भर देते हैं। खालीपन को एक इजी लैंग्वेज में बोल दो, वैराग्य है। आप सब कुछ होने के बावजूद परेशान रहेंगे कि आपको समझ नहीं आ रहा हो कि यार मैं परेशान क्यों हूं। ये आपके पिछले जन्म के जो आपने किए हैं। और यहीं अगर चंद्रमा उच्च के हैं तो समझ लो कि आपको जिंदगी में प्यार मिलेगा, बहुत अच्छा प्यार मिलेगा। पिछले जन्म में आपने लोगों की रिस्पेक्ट की है, जिन्होंने प्यार दिया आपने उनको भरपूर प्यार दिया। तो चंद्रमा जो मैं यहाँ बता रहा हूँ पीड़ित हैं, अगर उच्च के हैं तो समझ लो उससे उल्टा रिजल्ट है, पिछले जन्म में आपने अच्छा काम किया है। ठीक है, ये तो हो गया चंद्रमा। यहाँ पे आपका चंद्रमा जब भी पंचम में आएगा अगर पीड़ित है तो आप देखेंगे कि सब कुछ होते हुए भी आप हमेशा परेशान रहेंगे, आपका दिमाग परेशान रहेगा। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र दोस्तों क्या है? शुक्र है, आपको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैरिड लाइफ को, आपके पार्टनर को, ऐशो आराम को, लग्जरी लाइफ को। तो शुक्र अगर यहाँ पे पीड़ित हैं तो आपने पिछले जन्म में बहुत ऐशो आराम किया है, बहुत लग्जरी लाइफ जी है, लेकिन लोगों की भावनाओं की आपने कदर नहीं की है। वहां पे आप अपना एंजॉयमेंट देखते रहे हो, अपना मनोरंजन देखते रहे हो। आपने यहाँ तक कि जो शुक्र सबसे ज्यादा कारक होता है वो होता है आपके पार्टनर का, पत्नी या पति का, तो आपने उनको भी इग्नोर किया है पिछले जन्म में। तो इसलिए शुक्र यहाँ पे आपको पीड़ित मिला है। तो इस जन्म में क्या होगा कि आपको शादी के बाद भी आपके अपने पार्टनर से कोई ना कोई मन मुटाव रहेगा।
आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अपनी वाइफ से या अपने जो लाइफ पार्टनर है, क्योंकि आपने पिछले जन्म में जो किए हैं उसको पूर्ण वो कर्म होगा, वो पूर्ण कर्म होंगे, क्योंकि आपने पिछले जन्म में किया तो इस समय आपको भुगतना पड़ेगा। और शुक्र जब यहाँ पे आता है दोस्तों पंचम में, ये मैंने बहुत सी कुंडलियों में जो मेरा एक्सपीरियंस है 15-20 साल का, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब शुक्र आता है और एफ्लिक्टेड रहता है किसी पाप ग्रह से या किसी की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे अक्सर आपको अपना लाइफ पार्टनर चुनने में गलती होती है, आप गलत चॉइस आपकी होती है। वो चाहे किसी भी वे में हो, आप सब कुछ होगा, धन दौलत सब होगा, लेकिन आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पीड़ित है और ये पिछले जन्म का कर्मा चल रहा है। जो अधूरे कर्म है वो यहाँ पे पूरे होने हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो शुक्र अगर यहाँ पे एफ्लिक्टेड है तो सेक्सुअल लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है, ये आप नोट कीजिएगा। जिनका शुक्र है वो आप प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइए कि ये कितना कहाँ तक सही है। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ, तो आप प्लीज मेरे को कमेंट कीजिए कि कैसा हुआ है, ठीक है। और अगर यही है शुक्र कमजोर है तो आप इस जन्म में जो आपने पीछे ऐशो आराम किया है, पैसे वेस्ट किए हैं, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के लोगों पे खर्च किए हैं, तो इसको आप कैसे सुधार सकते हैं। अगर यहाँ पे उच्च का है तो सभी लोग आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छा कार्य किए हैं और इस जन्म में आपको बहुत अच्छी पत्नी मिलेगी अगर उच्च का है तो। अगर एफ्लिक्टेड है तो प्रॉब्लम होगी। दान पुण्य कीजिए, ठीक है, लोगों की सेवा कीजिए, जो आपको पैसे, लक्ष्मी का भी ये जो है रिप्रेजेंट करता है शुक्र। पैसे को सही दिशा में आप सही जगह पे लगाएं, सही लोगों का भले के लिए लगाएं, तो ये चीजें काफी हद तक सुधर सकती हैं। अगर आपका दोस्तों शुक्र है जो यहाँ पे छोड़ दीजिए शुक्र को, अगर पंचम भाव आपका खाली है और आपका शुक्र यहाँ पे है लगन में या सप्तमी में आपका शुक्र है, तो आप पिछले जन्म में बहुत बड़े सेठ होंगे, बहुत बड़े राजा टाइप जिंदगी होगी आपकी, फाइनेंशियली बहुत सेट होंगे, भोग विलास आराम सब जीवन आपने जिया होगा। ये भावों की बात बता रहा हूं। कर्म कैसे किए होंगे वो कर्म यहाँ से मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ ये खाली और शुक्र यहाँ पे है तो आपने बहुत लग्जरी लाइफ जी होगी, राजा की तरह जीवन जिया होगा, ऐशो आराम किया होगा। तो ये होगा दोस्तों शुक्र का। अभी बात करते हैं कि अगर यहाँ पे शनि महाराज हैं तो शनि